सबसे पहले तो कृषि तक को इस समिट का आयोजन करने के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। जैविक खेती और डेयरी दोनों आपस में कैसे मिले हुए हैं, दोनों आपस में कैसे हम उनको साथ में रख के कैसे हम हमारी उपज बढ़ा सकते हैं और कृषि क्षेत्र को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए मैं कुछ मेरे विचार आपसे साझा करूंगा। कृषि और डेयरी दोनों ही आप सब जानते हैं, हमारे ग्रामीण क्षेत्र को अगर हमें सामाजिक और आर्थिक तरीके से आगे बढ़ाना है तो दोनों ही हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है। आज भी हमारी 70% लगभग आबादी गांव में है, रूरल एरिया में रहती है। और अगर आज हम जो 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं, हमारी सबकी विज़न है हम इसको 3rd लार्जेस्ट बने अगले 5-7 साल में। हम ये भी सोचते हैं जब हम देश की आज़ादी के 100 वर्ष पूरा करेंगे 2047 में, तो हम एक विकसित भारत बने। और इसको अगर करना है तो हमें ग्रामीण आबादी को हमारे साथ आगे लेके जाना पड़ेगा। वो अगर सेक्टर में जो हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे इकोनॉमी में, तो हमारे देश के लिए ये विज़न लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसी सिलसिले में आप सब जानते हैं क्लाइमेट चेंज आज कैसी वास्तविकता बन चुका है, कृषि को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। दूसरी ओर हम ये भी देख रहे हैं कि उपभोक्ता जो हमारे हैं वो केमिकल और पेस्टिसाइड्स वाले जो उत्पाद जो उनको मिल रहे हैं, उनके हेल्थ में कैसे बदलाव आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों को अगर हमें रिजॉल्व करना है, ये जो चैलेंजेस है उसको एड्रेस करना है, तो हमें कहीं ना कहीं हमारे जो भी प्राकृतिक जो भी संसाधन है हमारे पास, उसका ठीक से उपयोग करना पड़ेगा। और उसी के लिए आई थिंक एग्रीकल्चर और डेयरी दोनों ही ऐसे सेक्टर है जिसको हमें आगे जाके ज़्यादा सस्टेनेबल बनाना पड़ेगा। और इस अगर परिक्षेप में देखेंगे तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का रोल और महत्वपूर्ण बन जाता है। आज डेयरी अगर हम देखेंगे तो जैविक डेयरी या जैविक का हम खेती करते हैं तो बेनिफिट्स क्या है। तो एक तो हमारी सॉइल जो है, मिट्टी है, उसको हम काफ़ी हेल्दी बनाते हैं, मिट्टी अच्छी बन जाती है। हम उससे जो हमारे उत्पाद बनते हैं वो भी हेल्दी है। कंज्यूमर उपभोक्ताओं की अगर हेल्थ को हमें अच्छा बढ़ाना है, इससे किसानों को एक अतिरिक्त आय मिल सकती है। आप सब जानते हैं जब हम जैविक उत्पादन लेके मार्केट में जाएंगे तो जो नॉर्मल उत्पाद है उससे हम अच्छी आय कंज्यूमर से ज़्यादा पैसा लेके किसानों तक पहुंचा सकते हैं। और इसीलिए हम चाहते हैं कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बढ़े। कुछ चैलेंजेस हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में, जब जाएंगे तो किसान के लिए शुरू में उनको चुनौतियाँ लगती है कि मेरी जो अभी उपज है वो कम हो जाएगी। सर्टिफिकेशन कैसे हो उसके बारे में अवेयरनेस किसान तक बहुत कम है, तो उसको ये जटिल प्रक्रिया जो सर्टिफिकेशन की है कैसे हम उसको मदद कर सकते हैं, वो चैलेंज को एड्रेस करने के लिए दूसरा तरीका है। और बाज़ार तक पहुंचना भी हमारे छोटे किसानों के लिए एक उससे भी बड़ी चैलेंज है। तो एनडीडीबी ने नेशनल ऑर्गेनिक कोऑपरेटिव लिमिटेड, जो एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसका चीफ प्रमोटर है। हमारा जो सहकारिता मंत्रालय जो नया हाल ही में जिसका गठन हुआ है, उन्होंने ऐसी 3 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई है, जिसमें जो ऑर्गेनिक सोसाइटी जो बनाई है नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, एनडीडीबी उसका चीफ प्रमोटर है। और हम चाहते हैं कि हम ये जो भी हमारी किसानों की चैलेंजेस है ऑर्गेनिक उत्पाद को बढ़ाने के लिए, उसको हम एड्रेस करें। किसानों के साथ मिलके काम करके हम उनको अगले 3 साल तक उनकी पूरी प्रोसेस कैसे ऑर्गेनिक सर्टिफाई हो उसके लिए काम करेंगे, उसको संगठित करेंगे, क्योंकि अकेला किसान के लिए मार्केट तक पहुंचना मुश्किल है। तो कैसे हम कोऑपरेटिव या सहकारिता के माध्यम से किसानों को संगठित करके एक अच्छी मात्रा में सारी उपज इकट्ठी करें, ताकि हम दूर दूर के बाज़ार पर तक भी जाना है तो जा पाएंगे। किसानों को उसके जो भी उत्पाद है उसका हम अच्छे दाम दे पाएंगे। और साथ में ही जो सर्टिफिकेशन का या प्रमाणित करने का प्रोसेस है, उसको बाज़ार तक उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का जो काम है, उसका किसानों से खरीद करके उसका परीक्षण करके उसका डिस्ट्रीब्यूशन एक अच्छी तरह से संगठित
किसानों के माध्यम से हम करें और कंज्यूमर तक पहुंचाएं, ये हमारा उद्देश्य है। हमने भारत ब्रांड ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर दिया है। करीब करीब 15 ऐसे प्रोडक्ट हमने अभी दिल्ली में लॉन्च किए हैं। कुछ हमारे जो मॉडर्न ऑनलाइन माध्यम है उससे भी हम ये उत्पाद अभी बेचना चालू किए हैं। तो सारी आपकी जो दलहन है, जो भी दालें हैं, हमने आटा लॉन्च किया है भारत ब्रांड में, जेगरी है, मतलब गुड़, शुगर, ये सारी चीज़ें हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में लॉन्च कर चुके हैं। धीरे धीरे हम किसानों तक सहकारिताओं के माध्यम से पहुंच रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान, हमने ये देखा है कि कहीं जगह किसान ऑर्गेनिक खुद बनाते हैं, उनको पता नहीं है हम ऑर्गेनिक है, लेकिन आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, आप मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में या उड़ीसा में जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वो वैसे ही ऑर्गेनिक उत्पाद करते हैं, लेकिन उसको मार्केट तक पहुंचाने के लिए उनके पास पर्याप्त साधन नहीं है। तो हम उनके वहाँ से भी प्रोडक्ट्स, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आएँ, उसके लिए हम सारे ही स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही हमने छत्तीसगढ़ में जो उनकी वनोपज सहकारी संस्था है उनके साथ समझौता ज्ञापन किया है। वैसे ही हम अलग अलग राज्यों में, हमने मेघालय में किया है, असम में समझौता ज्ञापन हो गया है। हम सारे ही राज्यों में जाएंगे, उनके साथ किसानों की जो संस्थाएं हैं उनसे हम ऑर्गेनिक उत्पाद लाएंगे और उसको अच्छे मार्केट में अच्छे मूल्य से लेके किसानों की आय को हम बढ़ाएंगे। ऑर्गेनिक के लिए जो डेयरी का क्या उसमें योगदान है, तो हम शुरू से देख रहे हैं। आप हमारे देश की अगर आप एग्रीकल्चर और डेयरी को देखेंगे, खेती और डेयरी को दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। जो गोबर हैं, हम सब ने देखा है, गोबर को हम एक फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं, गोबर को हम खाद के रूप में भी खेत में यूज़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमने देखा है उसमें एक फ्यूल भी है, एक फर्टिलाइज़र भी है। तो कैसे हम गोबर को एक संगठित तरीके से फिर से एक वैल्यू चेन बनाया जाए ताकि किसानों को गोबर से भी पैसा मिले, किसानों को उससे एक अच्छा ऑर्गेनिक खाद मिले, और जो उसमें मीथेन है जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, उसका वो या तो अपने घर में उसको उपयोग करें रसोई बनाने के लिए, या एक अच्छी क्वांटिटी में हम गैस बना के हम किसी और तरीके से उसको फ्यूल के रूप में यूज़ करें। तो एनडीडीबी ने इसके लिए एक अपनी सब्सिडरी कंपनी बनाई है, एनडीडीबी वृदा लिमिटेड, जो ये सस्टेनेबिलिटी या गोबर से पूरी वैल्यू चेन बनाने का काम करती है। हम किसानों को एक छोटा सा 2 क्यूबिक मीटर का बायोगैस प्लांट उनके घर में उपलब्ध कराते हैं। उन जहाँ पे 2 या 3 पशु हैं, आप डेली उसमें 30-40 किलो गोबर और थोड़ा पानी मिक्स कर दीजिए। उसमें से जो मीथेन, जो बायोगैस हैं, वो डाइजेस्ट होके हमने उनको घर में पूरा रसोई बनाने का पाइप और ये बना के दिया है बायोगैस प्लांट से। वो पूरा गैस उनका, पूरी फैमिली का, पूरे दिन की उनकी जो रसोई की रिक्वायरमेंट है वो हो जाती है। बाद में जो स्लरी बच जाती है गैस यूज़ करने के बाद, उस स्लरी को हम फिर से किसानों की एक, हमने महिला किसानों की एक सहकारी समिति गांव में ही बनाई है, उसको ख़रीद लेते हैं स्लरी को। तो उसको 1-2 रुपया पर केजी से स्लरी खरीदते हैं, तो किसान को उससे भी अतिरिक्त आय हो जाती है, और उस स्लरी में से फिर हम ऑर्गेनिक खाद बनाते हैं। तो लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं, सॉलिड फॉर्म में भी। आपने प्रॉम के बारे में सुना होगा, एक फॉर्म अभी जो फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर है, वो भी एक फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर के हिसाब से हम बेच सकते हैं। सो प्रॉम और फॉर्म, जो दोनों ऑर्गेनिक खाद है, वो हम स्लरी से बनाते हैं, फिर से किसानों तक पहुंचाते हैं, और उसमें से जो भी मुनाफा है फिर से हम सहकारिता के थ्रू किसानों तक वापस उसकी एडिशनल इनकम के रूप में पहुंचाते हैं। ये अगर हमें घर घर में जाना है, छोटे छोटे लेवल में 8 करोड़, क्योंकि हमारे किसान जो डेयरी से जुड़े हुए हैं देश में, हर एक घर में मुझे अगर एक प्लांट लगाना है, टाइम बहुत चाहिए, टाइम बहुत लगेगा। तो इसको जल्दी करने के लिए हमने एक सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस भी डेवलप किया है, मॉडल, जिसमें हम एक ही जगह में गोबर खरीदते हैं। तो हमने वाराणसी में एक प्लांट लगाया है जहां हम 100 टन गोबर किसानों से खरीदते हैं। 100 टन गोबर का एक बड़ा डाइजेस्टर लगाया हुआ है, बायोगैस प्लांट, जो 4000 क्यूबिक मीटर का है। उसमें से जो 4000 क्यूबिक मीटर गैस, गोबर गैस बनता है, बायोगैस बनता है, उसको हम सीधे बॉयलर में फीड किया है। तो जो दूध को प्रोसेस करने के लिए आपको थर्मल एनर्जी चाहिए, आपको स्टीम चाहिए, या तो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए,
वो दोनों ही हम वहाँ पे गोबर गैस से या तो आप स्टीम बना के दूध को गर्म करिए, या तो आप उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर में लेके आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ये हमारा काम उधर चल रहा है। हम डेली गोबर खरीद रहे हैं, किसान को 1 रुपया पर केजी गोबर दे रहे हैं। उसमें से जो फिर गैस यूज़ करने के बाद बचता है उसको फिर से हम ऑर्गेनिक खाद बनाते हैं। उसको खाद को भी हम किसानों को सब्सिडाइज रेट में देते हैं ताकि उनको गोबर का और एक अच्छा आय मिल सके। इसको और आगे बढ़ते हुए हमने गुजरात में बनास डेयरी में और एक प्लांट लगाया है, जहाँ पे बायोगैस बनने के बाद उसको हम वहीं पे ज़्यादा प्योर करते हैं। 95% से ज़्यादा मीथेन आपको लेना पड़ेगा अगर आपको व्हीकल में यूज़ करना है गाड़ी चलाने के लिए, तो उसको हम प्योर करके उसको कंप्रेस कर देते हैं। तो ये कंप्रेस्ड बायोगैस जो है वो भी आप पंप लगाइए व्हीकल में, आप कंप्रेस्ड बायोगैस यूज़ करके आप व्हीकल चला सकते हैं। ये भी एक बड़ा अच्छा मॉडल है। हम 4 और प्लांट अभी लगा रहे हैं, 1 प्लांट चालू है। तो इसी तरह से ज़्यादा गोबर हम किसान से खरीद के उसको एक मीथेन को, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, अच्छी तरह से प्रोडक्टिव यूज़ करते हैं और जो स्लरी बच जाती है उसमें से ऑर्गेनिक खाद करके एक अच्छा वैल्यू चेन बना के हम किसानों को अतिरिक्त आय प्रोवाइड करते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना है, आपको ऑर्गेनिक खाद भी चाहिए, तो हमारे दोनों इनिशिएटिव एक साथ मिलके चल रहे हैं और किसानों को उसके अतिरिक्त आय भी हो रही हैं। रसोई के लिए एक अच्छा गैस मिल रहा है उनको, स्वच्छ। पहले जो भी वो फ्यूल यूज़ करते थे, ईंधन यूज़ करते थे, उससे बर्तन काले होते थे और बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो अभी नहीं हो रहे हैं। गोबर की स्लरी है या उसमें से जो आप खाद बनाते हैं उसका खेत में उपयोग हो जाता है। मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। पहले ही मैंने बोला, आप गोबर यूज़ करेंगे आपकी मिट्टी के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, कंज्यूमर की हेल्थ में भी बेनिफिट आएगा, क्योंकि आप जो भी ऑर्गेनिक, जितना भी आप ज़्यादा खाद यूज़ करेंगे, कहीं ना कहीं केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स कम यूज़ होने से कंज्यूमर की और उपभोक्ताओं की हेल्थ में भी अच्छा आ रहा है। और इसीलिए हमने फिर और उसको एक कार्बन क्रेडिट में भी हमने अप्लाई किया था। आज 3-4 साल के बाद अभी लास्ट मंथ में हमने कार्बन क्रेडिट का भी पैसा मिला इस मॉडल से। तो ऐसे जो पहले हमारे 1000 बायोगैस प्लांट लगे थे, वो सबको हमने जो कार्बन क्रेडिट से पैसा मिला था, वो भी अभी पिछले महीने ही हमारे आदरणीय गृह और सहकारिता मंत्री ने चेक के माध्यम से सारे किसानों को उसका अतिरिक्त पेमेंट भी दिया। तो ये सब देखेंगे तो अच्छे एक इसके फाइनेंसिंग मॉडल भी बन चुके हैं। जिसको कार्बन क्रेडिट नहीं चाहिए वो शुरू में बोलेंगे, तो हम शुरू में ही वो कार्बन क्रेडिट के पैसे कम करके कम दाम में बायोगैस प्लांट भी किसानों को प्रोवाइड करते हैं। हमने सप्लायर से उसका भी एक मॉडल बनाया है। तो ये सब जो काम हो रहा है उससे ऑर्गेनिक खेती को बहुत बढ़ावा भी मिलेगा और किसानों की अतिरिक्त आय में भी बहुत बढ़ोतरी होगी। और प्रकृति की सुरक्षा और पोषण के लिए जो हम भी जिम्मेदार हैं और जो हम सब मिलके जिसको आगे ले जाना है, उसके लिए एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और डेयरी का जो काम है, जो भविष्य में हमारे देश को और आगे ले जाएगा, उसके लिए काम होगा। उपभोक्ताओं को भी आप जानते हैं अभी ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं। उनको पता है कि हमें कैसे उत्पाद खाने हैं, स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद हो तो वो ज़्यादा पैसे लेने के लिए तैयार है। प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी सारे किसान अच्छे प्रोडक्ट होते हुए भी उपभोक्ताओं तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो वो भी हम एक काम कर रहे हैं कि कैसे हम ये सबको साथ में लेके हम किसानों को संगठित करके उसके सारे ऐसे ऑर्गेनिक उत्पाद हम कैसे उपभोक्ताओं तक पहुंचा सके। मुझे पूरा विश्वास है कि जैविक खेती और डेयरी उत्पादन दोनों का ही भविष्य बहुत उज्जवल है। ये न केवल हमारे पर्यावरण के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन जैसा मैंने बोला, हमारे समाज को अगर एक स्वस्थ करना है, किसानों को सशक्त बनाना है, तो इसके लिए ये बहुत ही आगे जाके महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मैं सबको फिर से एक बार आग्रह करूंगा कि हम सबको मिलकर हमारे देश में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को कैसे हम ज़्यादा, जैविक उत्पाद को कैसे आगे ले जाएं, उसके लिए काम करना है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग और डेयरी हमारे पर्यावरण और समाज के लिए एक नई दिशा और एक नई ऊर्जा प्रदान
करें, उसके लिए मैं आप सब से उम्मीद करता हूं आप भी इस मुहिम में जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी एक समस्या बड़ी आ रही है कि एक भ्रामक स्थिति बनी है। जैसे उपभोक्ता कहते हैं कि हमें आपके सर्टिफिकेट से मतलब नहीं, हमें तो ये बताइए आपका एक टेस्टिंग है कहीं या नहीं। सो मैं समझ गया। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टेस्टिंग फैसिलिटी ना सो मैं बता रहा हूँ आपको। जी सर। एक तो टेस्टिंग फैसिलिटी हर एक जिले में बनाने के लिए हाँ ऑलरेडी हमने काम कर दिया है। जी सर। अगले 1 साल में देश के हर एक जिले में एक टेस्टिंग फैसिलिटी हो जाएगी। दूसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो उपभोक्ताओं की साइड से आपने जो बताया, जी सर। हमारे जितने भी ऑर्गेनिक उत्पाद है उसमें ये टेस्टिंग लेबोरेटरी से जो सर्टिफिकेट आएगा कि ये ऑर्गेनिक है, उसका बारकोड हम प्रोडक्ट में लगाएंगे। जी सर। तो उपभोक्ता को जब देखना है, बारकोड को स्कैन करेगा और उसको मालूम पड़ जाएगा ये सर्टिफिकेट है जिससे ये टेस्ट करके हम बाजार में बेच रहे हैं। तो दोनों ही सॉल्यूशन आपकी बहुत अच्छी आपकी बात सर है। हम फेस कर रहे हैं प्रैक्टिकली सर। हाँ, फार्मर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ना और बिल्कुल, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सर। बिल्कुल बिल्कुल हम जानते हैं इस चैलेंज को और उसको हम एड्रेस कर रहे हैं। जी सर। थैंक यू सर। धन्यवाद।